प्राइवेट स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल एग्जाम, कमेंट सेक्शन भरा हुआ है। आज भी मैं लाइव ले रहा था, वहां पे भी कमेंट्स आ रहा था कि सर बता दीजिए प्राइवेट स्टूडेंट्स को, कौन से स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एग्जाम देना पड़ेगा, कौन से स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। अगर मैं ऑलरेडी पास हूँ, मेरा बस कंपार्टमेंट लगा है थ्योरी सब्जेक्ट में, तो क्या मुझे प्रैक्टिकल देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, डिटेल में मैं बात करूंगा। सबसे पहले फर्स्ट चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ये वीडियो आप देख रहे हो 22 नवंबर को 2025। अभी तक सीबीएसई की तरफ से ऑफिशियल नोटिस 2026 के लिए नहीं आया है क्लास 12 के लिए। लेकिन जो प्रीवियस वाला नोटिस था, उस बेसिस में बता सकता हूँ कि एक एक साल अगर हम बढ़ा लेंगे सभी चीज में, आपको क्लियर आंसर मिल जाएगा। 10 फरवरी 10th ऑफ फरवरी को ये नोटिस आया था, गाइडलाइंस फॉर कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस इन रेस्पेक्ट ऑफ प्राइवेट स्टूडेंट्स 24-25 रिगार्डिंग। ये पीडीएफ जो था, इसमें प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में डिटेल में बोला गया है। तो ये सर्कल को देखते हैं, 2025 के लिए जो आएगा, लेट से ही आएगा, बट मैं अभी से बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देना है तो कब देना है, कैसे कॉन्टैक्ट करना है, किसको करना है। ये सर्कुलर था 10 फरवरी 2025। ये किसके रिलेटेड था? गाइडलाइंस फॉर कंडक्ट ऑफ इन रेस्पेक्ट ऑफ प्राइवेट कैंडिडेट। अगर कोई ये समझ गया ना, इतना ये पोर्शन जितना यहाँ पे दिख रहा है, उसको आंसर मिल जाएगा। बट इसको रिप्रेजेंटेशन सही से करने के लिए मैंने ये रिप्रेजेंटेशन बनाया है, इससे मैं समझा दूंगा। बट पहले एक बार मैं यहाँ से पढ़ के बताता हूँ। जो सीबीएसई का बाई लॉस होता है, जहाँ पे रूल्स रेगुलेशन सारे होते हैं, वहां पे बोला गया है कि कौन से स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एग्जाम देना पड़ेगा। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस आर रिक्वायर्ड टू बी कंडक्टेड इन रेस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ प्राइवेट स्टूडेंट्स क्लास 12th। किन लोगों का होगा? 2024-25 के लिए था। स्टूडेंट ऑफ 2024 हुज दिस इज, 2023 दिस इज, 2022। समझाता हूं मैं, पहले इसको मैं चेंज कर देता हूं। जो ये 2024-25 है, इसको मैं 2025-26 कर देता हूं, ताकि करंट साल का पता चलेगा। ये जो 2024 लिखा है, इसको 2025 कर देता हूँ। और ये जो 2023 लिखा है, इसको 2024 करता हूँ। ये जो 22 लिखा है, इसको 23 करता हूँ। सबको मैंने एक एक साल बढ़ा दिया। क्यों मैंने बढ़ाया? ये देखो, इसको मैंने 2026 कर दिया। क्यों मैंने बढ़ाया बताता हूँ आपको, मीनिंग क्या है उसका। स्टूडेंट ऑफ 2025, यानी कि इसी साल के स्टूडेंट, 2025 के स्टूडेंट, हुज मार्क्स ऑफ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स आर नॉट अवेलेबल, जिनके प्रैक्टिकल में मार्क्स नहीं मिले हैं, ड्यू टू आरपी, मतलब रिपीट इन प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल में आप फेल हो गए हो, या फिर रिपीट इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बोथ, यानी कि अब दोनों थ्योरी प्रैक्टिकल में फेल हो गए हो, या फिर एब्सेंट। ये तीनों में से कोई भी अगर रीजन है और 2025 में थे, आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देना पड़ेगा। कंडक्टेड यहाँ पे लिखा गया। नेक्स्ट, दो स्टूडेंट्स ऑफ 2024 हुज मार्क्स ऑफ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स आर नॉट अवेलेबल ड्यू टू, 2024 के लिए भी वही होगा। पिछले साल जो लोग के स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल में फेल हो गए थे, या थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों में फेल हो गए थे, या एब्सेंट हो गए थे, उनको देना पड़ेगा। या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट, स्टूडेंट्स ऑफ 2023 एंड बिफोर, 2023 मार्च में एग्जाम दिया हो, फरवरी मार्च में, या फिर उससे पहले 2023 का जो सेशन होगा, क्या होगा? ये होगा 2022-23। जिन लोगों का 22-23 होगा ना, उन लोगों को एग्जाम देना पड़ेगा। एंड बिफोर, उससे पहले कोई 22 में दिया हो, कोई 21 में दिया हो, अगर इस बार आप फॉर्म भर रहे हो, who have applied in full subjects in private categories in their respective practical subjects, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में आपको एग्जाम देना पड़ेगा। ये एक नोट पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बट लेट मी टेक यू टू दिस ग्राफिकल विजुअल, ये बहुत अच्छे से समझ आएगा। ये 2024-25 के लिए था, पहले समझ लो, ये 24-25 के लिए था सेशन। पहला चीज बोला गया था, कोई भी 2024 का स्टूडेंट है जिसका प्रैक्टिकल के मार्क्स अवेलेबल नहीं है, किस रीजन की वजह से? क्योंकि उसका रिपीट इन प्रैक्टिकल आया है, या थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों में रिपीट आया है, आरबी बोलते हैं इसे। एक आता है आरटी, आरटी मतलब रिपीट इन थ्योरी, एक होता है आरपी रिपीट इन प्रैक्टिकल, एक होता है आरबी रिपीट इन बोथ। तो या फिर एब्सेंट है, इन तीनों में से कोई रीजन है। आप तो नहीं होंगे ऐसे, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल पास हो ना, तो आपको देने की जरूरत नहीं, उनके मार्क्स कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, याद रखना। ये 24 के लिए बता रहा हूँ अभी, अब नया जो है वो नीचे बताऊंगा, 2025-26 के लिए ऐसा बन के आएगा, ये ब्लूप्रिंट आएगा आपके पास, तब मैं दोबारा समझाऊंगा। ये 24-25 के लिए था, जो पुराना सर्कुलर, ये वाला जो नोटिस था ना, उस नोटिस के हिसाब से बता रहा हूँ।
प्रीवियस साल के बच्चों के लिए, आप लोग के लिए अभी देखो। तो ये 23 का ऐसा था और 22 या उससे पहले स्टूडेंट्स के लिए था। ये अगर समझ गए, इस साल वाला समझ जाओगे अच्छे से। तो ये जो नीचे नोट पॉइंट है वो भी मैं समझा दूंगा, 25 में समझाता हूँ। इस बार के लिए रूल अगर एज इट इज ऐसा रहा, ये रूल फॉलो होगा। क्या रूल फॉलो होगा? 2025-26 जो है, उन स्टूडेंट्स के लिए 2025 के ऐसे स्टूडेंट्स जो लोग प्रैक्टिकल में एब्सेंट हो गए थे, या प्रैक्टिकल में फेल हो गए थे, या थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों में फेल हो गए थे, उनको प्रैक्टिकल देना पड़ेगा। क्या आप उस कैटेगरी में हो? नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल में फेल नहीं होते हैं जनरली। या फिर एब्सेंट हो गए तो देना पड़ेगा, ठीक है। एब्सेंट नहीं हुआ, सभी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं, सभी में पास हो, मत सोचो, अगर आप 2025 के मेन स्टूडेंट हो, ठीक है। टॉकिंग अबाउट 2024, अगर आप पिछले साल भी सेम सिचुएशन था आपका, प्रैक्टिकल में मार्क्स है, तो फिर प्रैक्टिकल देने की जरूरत नहीं, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर आप एब्सेंट नहीं हुए हो, फेल नहीं हुए प्रैक्टिकल में। लेकिन 2023 एंड बिफोर स्टूडेंट्स, ये मतलब कौन सा सेशन होगा? मैंने बताया अभी 2022-23 वाले स्टूडेंट्स। अगर 2022-23 में आपका बोर्ड था, 2023 के मार्च में, फरवरी में आपने एग्जाम दिया है, भले आप पास हो, अप्लाइड इन फुल सब्जेक्ट ही किया होगा, क्योंकि उसके तो बाकी कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट चांस खत्म हो गए होंगे, आपने फेलियर कैटेगरी में भरा होगा। सो अप्लाइड इन फुल सब्जेक्ट्स इन प्राइवेट कैटेगरी इंक्लूड्स रेस्पेक्टिव प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। जैसे फिजिक्स है, फुल सब्जेक्ट में दोगे, पीसीएम होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री रहेगा उसमें, तो फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देना पड़ेगा। समझ में आया? 2023, 2022, उससे पहले कोई भी। अब बात करते हैं थोड़ा सा कि कैरी फॉरवर्ड होगा या किस बेसिस में कैलकुलेट होगा। मैथ्स में तो प्रैक्टिकल नहीं होता है, तब क्या होगा वो समझा देता हूं मैं आपको। 2024-25 के लिए जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, 24-25 के लिए सभी के प्रैक्टिकल मार्क्स कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। मतलब कि मैं नीचे यहाँ पे समझाता हूँ, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। पीसीएम, समझ रहे हो ना? फिजिक्स, केमिस्ट्री, दिस इज केमिस्ट्री, और मैथ्स, और क्या है आपका? सपोज इंग्लिश है, लैंग्वेज सब्जेक्ट, और एक फिजिकल एजुकेशन या कंप्यूटर साइंस है, सीएस। तो इन सब्जेक्ट्स में अभी देखो कितने कितने मार्क्स मिले हैं, क्या कैरी फॉरवर्ड होगा। थ्योरी में पहला वाला, थ्योरी में कुछ भी मार्क्स लाओ, आप दोबारा थ्योरी देने वाले हो। प्रैक्टिकल की बात करता हूँ, प्रैक्टिकल में आउट ऑफ 30 सपोज आपको 29 मिला है, 29 आउट ऑफ 30। ये कौन सा एग्जाम की बात कर रहा हूँ? या तो 2025 वाले या 2024 वाले, कोई भी हो सकते हो, इन दोनों के लिए लागू होता है। केमिस्ट्री में आपको 30 आउट ऑफ 30 मिले, मैथ्स में आउट ऑफ 20 होता है तो 20 आउट ऑफ 20 मिला है, इंग्लिश में सपोज 19 आउट ऑफ 20 मिला है, कंप्यूटर साइंस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट सपोज 28 आउट ऑफ 30 मिला है, ठीक है। तो एक्चुअल में प्रैक्टिकल किसका हुआ? दिस वन इज योर प्रैक्टिकल, दिस वन इज योर प्रैक्टिकल, दिस वन इज योर प्रैक्टिकल। ये तीनों में आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। बाकी जो ये दोनों बचे, ये दोनों क्या है? इंटरनल असेसमेंट, आईए बोलते हैं, 20 मार्क का होता है ना इंटरनल असेसमेंट, या प्रोजेक्ट एक्टिविटीज वैसा होता है। तो 2026 में अगर आप ऑल सब्जेक्ट में दे रहे हो या किसी भी एक सब्जेक्ट में दे रहे हो, आपके मार्क्स एज इट इज सभी में ट्रांसफर हो जाएंगे, ऑल सब्जेक्ट में ट्रांसफर हो जाएंगे, अगर आप 2024 या 2025 के स्टूडेंट हो। अब बात करते हैं कि 2024-25 के जगह पे आप 2023 के स्टूडेंट हो, आपके सिचुएशन के लिए क्या होगा? 23 का सिचुएशन ये है, प्रैक्टिकल के मार्क्स एज इट इज ट्रांसफर तो नहीं होंगे। थ्योरी तो आप सारे सब्जेक्ट में दोबारा एग्जाम दोगे, अभी लिखने जा रहे हो, क्योंकि आप थ्योरी में ही फेल हुए थे, प्रैक्टिकल में फेल नहीं हुए थे, दोबारा देना पड़ेगा। तो कौन सा प्रैक्टिकल देना पड़ेगा? फिजिक्स का देना पड़ेगा, केमिस्ट्री का देना पड़ेगा, कंप्यूटर साइंस का देना पड़ेगा। बट मैथ्स और इंग्लिश का तो कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है, इनका क्या करें ये थोड़ा बता दो। तो इनका प्रोरेटा बेसिस में कैलकुलेशन होगा, एज इट इज कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। वो चीज ये येलो वाले इंपॉर्टेंट में बता गया है, सब्जेक्ट विदाउट प्रैक्टिकल कंपोनेंट, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सभी में प्रैक्टिकल नहीं, वो इंटरनल असेसमेंट या प्रोजेक्ट एक्टिविटीज होता है। सो नो प्रोजेक्ट असेसमेंट और इंटरनल असेसमेंट विल बी कंडक्टेड, ये क्लियरली यहाँ पे बता दिया गया है कि कोई भी इंटरनल असेसमेंट या प्रोजेक्ट एक्टिविटी नहीं होगा। तो ये वाला मार्क्स नहीं आना चाहिए, 20 आउट ऑफ 20, 19 आउट ऑफ 19। बट कैलकुलेट कैसे होगा? दैट विल बी, देखो, मार्क्स विल बी कंप्यूटेड
pro rata based on marks obtained in theory exam in the current examination 2026। यानी कि प्रो रेटा बेसिस में, सपोज प्रो रेटा क्या होता है वो भी थोड़ा सा इमीडिएटली समझा देता हूं मैं आपको। 100 मार्क्स का पेपर है, ठीक है, तो 100 में से अगर आप 80 मार्क्स लाते हो, सो दैट इज 80%, है ना। तो 100 मार्क्स का पेपर तो नहीं होता है, वैसे कैलकुलेट करेंगे मैथ्स में। सो मैथ्स में थ्योरी में आपका सपोज 80 मार्क्स का पेपर हुआ, उसमें आप 40 लाए, कितना लाइए, दिस इज इक्वल टू 50%। तो थ्योरी में अगर 50% लाए तो प्रो रेटा मतलब प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल कंपोनेंट यानी कि इंटरनल असेसमेंट, तो इंटरनल असेसमेंट में भी आपको उतने ही परसेंट मिलेंगे बेस्ड ऑन थ्योरी में कितना लाए। तो 50% ऑफ 20 विल बी 10 मार्क्स, तो 10 आउट ऑफ 20 हो जाएगा, ये भी 50% रहेगा। दिस इज योर प्रो रेटा बेसिस। तो इसमें हैम्पर हो जाएगा आपका अगर आप थ्योरी में कम मार्क्स लाते हो, तो ये समझना। अभी क्या था, आपने 20 आउट ऑफ 20 लाया था मैथ्स में, या 19 आउट ऑफ 20 लाया था इंग्लिश में, वो मार्क्स नहीं मिलेगा। थ्योरी में जिस हिसाब से लाओगे, किसके लिए बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, 2023 वालों के लिए। 24-25 का एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा सभी में, नो मैटर व्हाट आपका जैसा भी था। एंड प्रो रेटा होगा 2023 के लिए। यहाँ पे बोला गया है नो प्रोजेक्ट इंस्टॉल विल बी कंडक्टेड, मार्क्स विल बी कंप्यूटेड प्रो रेटा बेस्ड ऑन दिस। तो जिन लोगों का प्रैक्टिकल होगा, अभी जैसे इन लोगों का होगा, तो उनका इंटरनल असेसमेंट नहीं होगा। अब इन लोगों का भी कोई एब्सेंट हो गया है तो उनका प्रो रेटा हो जाएगा, बट आपका तो मार्क्स है ना ऑलरेडी, सो सारे कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। वो ऐसा ही होता है, मैंने खुद स्टूडेंट के मार्कशीट वगैरह देखे हैं, आप भी देखना आपके मार्कशीट में भी वही मार्क्स रिप्रेजेंट होगा, वैसे ही इसी तरीके से, ठीक है। सो बस इतना था जो मैं आपको समझाना चाह रहा था डिटेल में। 2024 के लिए ऐसा था, 24-25 के लिए, अभी 25-26 के लिए दिस इज द प्लान, ठीक है। 25-26 का ऐसा ही रहेगा। अगर रूल एकदम बिल्कुल सेम एज इट इज रहा तो ऐसा ही रहेगा और कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। सो कुछ और डाउट है इसके बाद भी प्रैक्टिकल में बता देना, मैं जैसे ये एग्जांपल देके बताया और अच्छे से एग्जांपल न्यूमेरिकल वैल्यू में बताऊं, एग्जैक्ट एक स्टूडेंट का एग्जांपल लेके, तो वो मुझे बता देना और एग्जांपल समझा दूंगा। प्रो डेटा भी यहाँ पे समझा दिया, तो ध्यान से अच्छे से थ्योरी में अच्छा मार्क्स लेना 2023 या उससे पहले जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि प्रो डेटा आपका होगा। 24-25 के लिए प्रो रेटा नहीं होगा अगर आपके पास मार्क्स है, अगर एब्सेंट हो गए थे तब प्रो रेटा होगा। सपोज आपने मैथ्स में एग्जाम ही नहीं दिया, एब्सेंट हो गए, थ्योरी वाला एग्जाम दोगे बट इंटरनल असेसमेंट नहीं होगा, ये क्लियरली यहाँ पे बता दिया गया है। यहाँ पे भी जाओगे, जो नोट पॉइंट की बात कर रहा था, सी दिस, नो प्रोजेक्ट असेसमेंट और इंटरनल असेसमेंट विल बी कंडक्टेड, नो मतलब नॉट विल बी कंडक्टेड in respect of the subjects not having practical component. The marks of project assessment or internal assessment will be computed pro rata on the basis of marks obtained in theory exam in the current examination। 2025 का था, अभी 26 के लिए 26 हो जाएगा। 2026 के थ्योरी एग्जाम में जैसा मार्क्स आप लाओगे उसी के बेसिस में प्रोपोर्शनेटली प्रो रेटा होता है, तो प्रोपोर्शनेटली आपको मिल जाएगा प्रैक्टिकल जो इंटरनल असेसमेंट या प्रोजेक्ट असेसमेंट के मार्क्स, जो आउट ऑफ 20 होते हैं, ठीक है। इतना ही था, ये बोला गया था यहाँ पे 15 फरवरी से 10 मार्च के लिए, बट इस साल सब जल्दी हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि 10th का 12 बोर्ड शुरू हो गया है, 2 बार इस बार बोर्ड होगा उन लोगों का, तो काफी ज्यादा प्रेशर है, पेपर चेकिंग, रिजल्ट डिक्लेरेशन, सब कुछ, रिजल्ट कब आने वाला है सब कुछ इस बार बता दिया गया है क्लियरली। आई अप्रिशिएट द स्टेप, एंड जैसे ही इसका सर्कुलर आ जाता है आई विल एक्सप्लेन यू, ठीक है। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।